अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ठीक है जी, आज एक व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। हमने बहुत पहले कुछ चीज़ें मंगवाई थी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जैसे खाने पीने की चीज़ें उनका एक मर्ज करके व्लॉग बना दूँ, और एक जैसे कोई शॉपिंग की हुई है, बाय करा है, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करा है लाइक, तो मैं उसका एक व्लॉग बना दूँ। ठीक है। अच्छा जी, मैं ये इस तरह चीज़ें मंगवा लेती हूँ। मैं अपनी यानी जो मुझे जेब खर्च मिलता है उसमें से सेविंग्स कर करके मैंने बहुत सारी चीज़ें घर की इकट्ठी करी हैं, और सभी औरतें ऐसा करती हैं। और मुझे अब अपने लिए तो कुछ ऐसा इतना ख़रीदने को दिल नहीं करता। मैं पता नहीं, लिटरली मुझे अपनी फ्रेंड से यही करी थी, यार मेरा दिल ही नहीं करता मैं अपने लिए कुछ लूँ ना, पता नहीं। और एक वक्त ऐसा था कि मेरे दो कपबोर्ड मेरी अलमारी से भरे होते थे, और मैं सुबह अलग कपड़े पहनती थी, दोपहर अलग, शाम अलग, मतलब बहुत बहुत मैंने ऐसा करा है। खैर, जब फिर मेरी बहन की डेथ हो गई ना, तो बस उस चीज़ ने मेरे पैरों से ऐसा लगता था ज़मीन खींच ली है ना। मैंने बहुत करीब से मौत देखी है, और वो भी जवानी की मौत। मतलब उसका एक सूट सिलने गए, बताओ, उसके इंतकाल से पहले ही मैंने टेलर को दिया हुआ था। मैं उसको बहुत कह रही थी, बकरा ईद आने वाली थी, हिना मैं ले आऊँ। उसने मुझसे बोला, नहीं हुमैरा, मेरी अभी तबीयत भी सही नहीं है, मैं तुम ईद बाद ले आना। मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ पहनूँगी? मैंने बोला अच्छा। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ, ईद बाद उसकी एक दिन अचानक बहुत तबीयत ख़राब हुई। बस फिर इस तरह उसका पता नहीं कैसे क्या हुआ, खैर उसका इंतकाल हो गया। फिर मुझे फिर किसी को पता चला ना, हमारे रिलेटिव्स में ही, कि हिना का एक सूट सिलने गए हुआ। हिना मेरी बहन बहुत हेल्दी थी माशाल्लाह से, तो उन्होंने बोला हमें दे दो ये सूट। मतलब उसका सोयम है, आप सोचें, किसी के जवान जहान औलाद को मरे हुए सिर्फ़ एक दिन हुआ है, उसकी पहली रात सिर्फ़ अभी ख़बर में गुजरी है। हमें तो उस रात ये सोच सोच के हम तड़प तड़प के रो रहे थे, वो अकेले कब्र में कैसे लेटी हुई होगी। मतलब वो एक होता है ना, गलियों में सन्नाटों में रात में कुत्ते या डॉग्स बाहर निकलते हैं, बहुत भौंकते हैं, वो सिर्फ उनको भी देखती थी ना, वो भाग जाती थी, वो घर से निकलती ही नहीं थी, उसको बहुत डर लगता था। सिर्फ हम ये सोच सोच के इतना रोते थे कि मतलब ये कैसा कैसा गम है। मैं इस कहती हूँ, इससे बड़ा कोई गम नहीं होता है। इंसान कोई एजड उम्र में किसी का इंतकाल होता है ना, तो इंसान को सब्र आता है कि यार हाँ, उम्र थी, एक दुनिया गुजारी है, एक ज़िंदगी गुजारी है। पर फिर बारिशें भी बहुत हुई थी 2020 में, अगस्त के एंड में। फिर इस जिस दिन पहली बारिश हुई थी, तो बस एक पल बहुत मुश्किल होता है ना इंसान का। मतलब लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको बस आपको मरे हुए देर नहीं हुई, आपकी चीज़ों का बंटवारा होने लगता है। ये है इंसान की औकात, नहीं मेरा, और ये है इंसान की हकीकत। इंसान अपने पैसे पे, अपनी दौलत पे, अपनी सेहत पे, अपनी खूबसूरती पे, किस किस चीज़ पे अकड़ करोगे, एक चीज़ सबने खाक में मिल जाना है। ये है इंसान की हैसियत। इसलिए मैं सिर्फ़ अब अपने पास उतनी ही चीज़ें रखती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है ना। मैंने उसके जाने के बाद उसके और मेरे ढेर सारे एक जैसे कपड़े थे, लाइक हम ट्रेनिंग करते थे, तो मैंने सब उठाए। इतने बड़े, इतनी बार मैंने 3 से 4 बड़े बड़े ना शॉपर बना कर दे दिए ना, कभी किसी को कभी किसी को, कि मेरा दिल नहीं करता इन्हें पहनने का। मैं इन्हें देखती हूँ ना, मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो और मैं साथ ही हम कपड़े लेने जाते थे, और हमारी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत अच्छा था। ठीक है। और यहाँ पे एक बात बोलूँ, बात काट कर, कि ये मैंने एग बास्केट ऑर्डर करी थी। ये मेटल की इसकी बास्केट है, और क्रेमिक का ये हैंड बना हुआ है ना। ये एक्सपेंसिव तो है, पर ये अच्छी बहुत है, किचन में रखी हुई बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरी छोटी फैमिली है, हम 3 लोग हैं। ऐसा जिसमें एग्स इतने रखना बेकार है, गर्मी का मौसम भी आता है, ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने अभी इसके अंदर ना, आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रूट्स डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स लाइक बिस्किट्स। अभी तो मैंने फ़िलहाल इसमें मिला के बिस्किट्स डाले हैं। इंशाल्लाह जब अल्लाह ने कुछ अपना करम करा, तो फिर इसको और अपने पर्पस में यूज़ कर लेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप चीज़ पे इन्वेस्ट कर दो और एक बार आ जाए ना, वो बहुत लॉन्ग टाइम चलती है। और एक बार आपको अच्छी ही चीज़ लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप एक बार 10 चीज़ें लो, 500 500 1000 1000 की, तो उससे 100 गुना बेहतर है। ठीक है।
ये मैंने इस तरह स्टोरी बनाई थी, ये हैंड का ना मुंह इस तरफ हुआ हुआ, उसे आगे करना था। खैर वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बस मैंने अपने पास इतनी चीज़ें रखी हैं जितनी मुझे ज़रूरत होती है। लाइक मैंने अभी जैसे मीठी ईदाई सिर्फ उस पर इकट्ठे कपड़े बना लिए जितने बनाने थे, बकरा ईदाई उस पर बना लिए, ठीक है। कभी अम्मी ने कभी अम्मी दे देती हैं मेरी, कभी अब्बू दे देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैं अब एक ही बेटी बच्ची हूँ, मेरी बहन का तो इंतकाल हो गया। मतलब इस तरह मैं अब मुझे ऐसा लगने लगा ना, सिर्फ उतनी ही चीज़ें रखनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। और अगर अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया ना, तो मैं अपनी बेटी को भी यही बात सिखाऊंगी, बेटा इतना ही अपने पास रखते हैं, इतना ही जमा करते हैं जितनी हमारी अच्छी सी ज़िंदगी गुजर जाए ना। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनके पास जितना होता है उनके पास उतनी परेशानियाँ भी होती हैं ना। फिर किसी के पास कोई गम होता है, किसी के पास कोई दुख होता है, किसी के पास कोई बीमारी होती है, वो पैसा वहाँ लगता है। मैं अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक पैसा दे, इतना दे कि हमारी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाए, हम कभी किसी के मोहताज ना हो सिवाय तेरे ना। ऐसा पैसा इन्हें दे कि जो हमारे लिए रोग बन जाए, हमारी बेइज्जती का बाइस हो, या हमें वो अपनी सेहत पे लगाना पड़े। ऐसा पैसा हो जिससे हम अपनी खुशियों पे इन्वेस्ट करें ना। तो हमेशा अपने अच्छे के लिए खुद ही दुआएं मांगनी चाहिए। आजकल तो वैसे भी जलने वाले, हसद करने वाले बेशुमार लोग आपको अपने इर्द गिर्द मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना। और बस मैं एक बात और बोलूँगी, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए भाई। जब आपको पता है सामने वाला आपको नहीं मुंह लगाता, नहीं लिफ्ट कराता, तो क्या ज़रूरत है ज़बरदस्ती आपको उसमें घुस के अपनी बेइज्जती कराने की। आपको शौक़ है अपनी बेइज्जती कराने का, तो फिर क्या बोल सकते हैं। खैर उतना ही महदूद, उतना ही सामने वाले से मिलना चाहिए जितना वो आपसे मिलना चाहता है। ज़बरदस्ती आप घुसोगे तो सिर्फ एक हद उसकी ख़त्म होगी, फिर वो आपकी बेइज्जती कर देगा। बस यही होता है एट द एंड। मैंने देखा है बहुत लोगों को ना बहुत दूसरों के अंदर ना घुसने की आदत होती है, हर मामले में टांग अड़ाने की। भाई आप कौन होते हो दूसरों के मामलात में बोलने वाले? हम आपके मामलात में नहीं बोलते ना। और एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग ऐसे ही होते हैं, और जाहिलों की बाशऊर, जिनके अंदर शऊर नहीं होता, जिनके जहन छोटे रह जाते हैं ना, वो ऐसे होते हैं दूसरों के हर मामले में टांग अड़ाना, कीड़े करना। मतलब आपकी चीज़ तो देखो ऐसी सड़ी हुई है, हम लाएँ वो अच्छी है, चाहे उनकी खुद लाई हुई चीज़ बिल्कुल अच्छी ना हो, एक होते हैं ना। पर अल्लाह ही ऐसे लोगों से बचा सकता है और उनके शर से। और जब आपको पता चल जाए ना आपके इर्द गिर्द माशाल्लाह से इतने अच्छे लोग हैं, तो उनसे अपनी एक एक बात, एक एक चीज़ सब छुपा कर रखनी चाहिए। एक रवैया, एक समझदार सुलझे हुए लोगों की बात यही होती है कि वो समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं बात को। और ख़ैर भाई वो कहते हैं ना, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। तो बस बात सिर्फ इतनी सी है। और यहाँ पर मैं मिरहा को सुलाने की ट्राई कर रही थी। मिरहा को इस तरह लाइट्स ऑफ करके पूरा सोने वाला माहौल बना के सुलाना पड़ता है ना मेमे को। दिस इज़ लाइक माई मेमे, यस शी कॉल्स मी अम्मे मिरहास कॉल मी अम्मे, ठीक है। और ये मैंने ना फ्लावर्स मंगवाए थे, इनसे ना बड़ी ओरिजिनल वाइब्स आती हैं। और इनको बाकी मैंने पानी डाल के ना थोड़ा रियल लुक देने की ट्राई करी, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं इसको देख रही थी। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं एक रिव्यू पे। ठीक है, अभी मैं कुछ दिन पहले बच्चा पार्टी गई थी, ठीक है। तो मेरे पास ना मेरे का अभी बड़ा वाला ना इवेंट का फ़िलिप्स का एक ही फ़िडर है। तो मैंने सोचा यार एक सस्ता सा फ़िडर ले लेती हूँ, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है अब तो। खैर तो मैं गई, मैंने ये रूट का फ़िडर ले लिया। तो ये जिसने भी लेना है वो कभी भी नहीं लाए, इतना घटिया फ़िडर है ये, इतना घटिया जिसकी कोई हद नहीं। फिर ना मैंने उसके साथ निपल्स भी ले लिए कि यार अगर कभी ये ना कर देती है ना सुराख, तो मैं चेंज कर लूँगी। कभी कभी शॉर्ट होते तो मिलते नहीं हैं। खैर पैसे बर्बाद हुए। फिर मैं गुल प्लाजा गई, तो मैंने वहाँ से भी निपल्स लाई, तो वो भी लीक कर रहे हैं। मतलब इनका सुराख बड़ा है और उनका निपल छोटा है, उनके ना बीच से निप्पल से पानी निकल रहा है। किसी दिन मैं प्रॉपर वीडियो बनाकर रिव्यू दूंगी ना रूट की घटिया फ़िडर का। खैर भाई ठीक है। और ये उसी दिन मैं पिजन का बॉडी वॉश लाई थी, मेरा का बॉडी वॉश ख़त्म होने वाला था। तो जी ये मेरा की मस्तियाँ ख़त्म नहीं होली में नो, दिस इज़ रॉन्ग, ना 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 ना। और ठीक है, और ये हम लाए थे मेरा का जश्न आज़ादी का एक रॉम्पर। ठीक है, मैंने मेरा को ना झंडा नहीं बनाया, सॉरी पाकिस्तान का किसी माजरत के साथ मुझे बड़े बुरे लगते हैं बच्चे को चांद तारा बना दो, झंडा बना दो, समझ ही नहीं आता पाकिस्तान का झंडा कौन सा है और बच्चे कौन से झंडे पहने हुए ना। आप थीम मान लो, वो बात समझ आती है भाई। अजीब नॉनसेंस लोग हैं, छोटे से बच्चों को जोकर बना देते हैं माँ बाप। क्या यहाँ पर मैं इस डिसेंट सा रॉम्पर लाई थी, इस पर मैप बना हुआ है और बस ये इतना है। ठीक है, ये मेरा साहिबा वॉकर में जब खेल खेल के थक जाती है, मेरा सो जाती है,
और ये मेरा सोकर मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने मेरा के फिर वीडियो बना ली। ठीक है, अभी हम मेरा को गंजू नहीं कराएंगे, अब मेरा बाद में ही गंजा होगी ना। ठीक है, जब हम डिसाइड करेंगे और बस अब आगे मैं मेरा का एक रॉम्पर लाई थी वो। ठीक है जी, ये मुझे डायरेक्ट मिल गया था रॉम्पर। ये रॉम्पर्स आते हैं तकरीबन ज़ुबैदास पे, बाहर से इंपोर्ट जो कर आते हैं, थाईलैंड वगैरह इधर उधर के जो रॉम्पर्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत अच्छा स्टफ़ था। ये ज़ुबैदास पे तो आई थिंक 4-4.5 हज़ार का होगा। खैर मुझे उसके ये सही पैसों में मिल गया, यानी मेरी बचे इसमें ना मुझे 1000-1500 मुझे आराम से इस पे बचे। तो बुरा है अगर आप कहीं जाकर होल सेल से, जहाँ पर स्टॉक आता हो, वहाँ से चीज़ें लेकर आएँ और आपके एक एक चीज़ पे 1000-1000, 1500-1500 किसी चीज़ पे तो मुझे 4-4 हज़ार रुपये भी बचे, तो बुरा है बिल्कुल नहीं। बस ये है कि थोड़ा दूर का सफ़र हो जाता है, थक जाती हूँ मैं, तो खैर है कोई बात नहीं। और ये शूज़ भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं और इतने रीज़नेबल प्राइस में मिले। मतलब एक लोकल शूज़ होते हैं ना, उस अजीब से लश्कारे चमक वाले अजीब जहेलों वाले शूज़ लगते हैं मुझे ना। छोटे छोटे से बच्चों के इतने फैंसी शूज़ बना देते हैं, चमक धमक अजीब। क्या ये मैंने थोड़ा सा बड़ा पेयर लिया है, या भी मेरा के बड़ा है, पर फिर भी मैंने मेरा को ना वो रख कर पहना दिया था आगे ना, टिशू पेपर रख कर। ठीक है, ये मैंने सफ़ायर पे सेल लगी थी तो मैंने कुछ नेल पेंट बनाए थे। और अभी जब मेरा मूड बहुत अच्छा होता है, मुझे सामने वाले को भी बहुत अच्छा फ़ील कराना होता है, लाइक मैं थोड़ा फ्रेश फ़ील कर रही होती हूँ कि मेरा हाँ मुझे आज सताए नहीं, तो फिर उस दिन मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ कि जिस दिन मुझे मेरा कम सताए वरना मेरा ने मुझे सताने में कोई PhD करी हुई है। और यहाँ पर भी मैंने उस दिन बिरयानी बनाई थी और ये मैंने मीठा बनाया था। ये बहुत ज़बरदस्त व्हिपिंग क्रीम से मीठा बनता है बस। ठीक है, तो इनके अब्बा की पार्टी थी और व्हिपिंग क्रीम पहले 1 kg 500 की लाई थी मैं रमज़ान में। ठीक है, मेरी आराम से अब तक चली है मुहर्रम में ना, 3 महीने की आराम से हमारे 4 से 5 बार बन जाते हैं। ठीक है, चाहे हम 2 लोग हैं तो आराम से एक बाउल बन जाता है 4 से 5 बार। और अब ये पत्नी 650 से ऊपर की हो गई है। ठीक है जी, ये मेरा को मैंने रात में पहनाना था, हमें मेरा को थोड़ी आउटिंग पे बाहर लेके जाना था और ये मेरा के दिन का ड्रेस था। बस ये है आज का व्लॉग। आई होप, ठीक है जी, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब। और ये कुछ हमारी फ़ोटोज़ हैं तो इसको भी इंजॉय करिएगा देखकर। अभी मेरा ने मेरे लिए काम बढ़ा दिया एज़ यूजुअल। मेरा ने पानी की बोतल उठाई और धम करके फेंक दी। आप व्लॉग एंजॉय करें और मैं अपनी सफाई स्टार्ट करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।